नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ बीजेपी की सदस्यता अभियान लॉन्च। सीएम साय ने मेंबरशिप लेकर अभियान की शुरुआत की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज मंगलवार को रायपुर के साइंस कॉलेज स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में खुद सदस्यता लेकर बीजेपी सदस्यता अभियान की शुरुआत की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने उन्हें सदस्यता दिलाई। बताया जाता है कि कुल 50 लाख से अधिक लोगों को सदस्यता दिलाने का टारगेट है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का मौन प्रदर्शन। बढ़ते महिला अपराध पर रायपुर से बस्तर तक का हल्ला बोल। प्रदेश में महिलाओं के साथ अत्याचार की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद अपराधी बेखौफ होकर वारदातों का अंजाम दे रहे हैं। इसी वजह से प्रदेश में माताएं, बहनें, बेटियां खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। इसी के विरोध में आज कोंडागांव जिले के कांग्रेसियों ने मौन सत्याग्रह किया। जिला मुख्यालय कोंडागांव में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, दुष्कर्म के बढ़ते मामले के खिलाफ कांग्रेसी सड़क पर उतरे। कांग्रेस के नेता मुंह पर काली पट्टी बांधकर मौन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में द बस्तर मड़ई कॉन्सेप्ट की शुरुआत। ट्राइबल कल्चर और प्राकृतिक सौंदर्य को मिलेगी नई पहचान। छत्तीसगढ़ के बस्तर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। चारों तरफ पहाड़ियों से घिरे बस्तर में वाटरफॉल्स, घने जंगल, नैसर्गिक सुंदरता और प्राकृतिक सौंदर्य पर्यटकों को खींचते हैं। बस्तर के आदिवासियों की संस्कृति और परंपरा भी काफी प्रसिद्ध है। यही वजह है कि प्रशासन बस्तर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है। कलेक्टर विजय दयाराम ने द बस्तर मड़ई कॉन्सेप्ट की शुरुआत की। कॉन्सेप्ट का प्रचार करने के लिए विभिन्न हिस्सों से आए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने बस्तर में 2 दिनों तक भ्रमण किया। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार का स्कूलों को बंद करने और शिक्षकों का तबादला करने का अभियान। छत्तीसगढ़ में स्कूली शिक्षक की बदहाली का अंदाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि प्रदेश में 3000 से ज्यादा स्कूलों में प्राचार्य नहीं है और शिक्षकों के 8194 पद, सहायक शिक्षकों के 22,000 से अधिक और व्याख्याताओं के 2524 पद रिक्त हैं। सरकार द्वारा संचालित 56,333 स्कूलों में से 300 से अधिक स्कूल शिक्षक विहीन हैं, जबकि 5,500 स्कूलों में एक ही शिक्षक है और 3,978 प्राइमरी, मिडिल, हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल एक ही परिसर में संचालित हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पहली बार आयोजन किया जा रहा है गौ विज्ञान परीक्षा। टॉपर जीतेंगे 51,000 कैश। छत्तीसगढ़ में पहली बार गौ विज्ञान परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। स्टेट और डिस्ट्रिक्ट टॉपर को 51,000 रुपए का कैश प्राइज मिलेगा। 7 सितंबर से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, जो 15 अक्टूबर तक चलेगा। राज्य गौ संरक्षण एवं संवर्धन समिति परीक्षा आयोजित कर रही है, जिसमें स्कूल, कॉलेज स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे। संगठन के प्रातः संयोजक इरन्ना सपारे और सुबोध राठी के मुताबिक प्रदेश में 5 लाख विद्यार्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। आयोजकों ने बताया कि इस आयोजन का प्रमुख उद्देश्य स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों के बीच गाय के प्रति नॉलेज देना है। रायपुर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका से आमंत्रण। छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को 10 से 22 सितंबर तक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में आयोजित EPPI कॉन्क्लेव 2024 कॉन्फ्रेंस में शामिल होने का आमंत्रण है। IIM रायपुर के तत्वाधान में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के ग्लोबल आउटरीच के डायरेक्टर ने स्वास्थ्य मंत्री को इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने का आमंत्रण दिया। इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य व्यवस्था पर चर्चा करने के साथ ही राज्य की प्राथमिक स्वास्थ्य इकाइयों को मजबूत करने की योजना पर कार्य होगा। हवाई सुविधाओं के विस्तार में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट सख्त। बिलासपुर में एयरपोर्ट और हवाई सुविधा के विकास को लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने विकास कार्यों में हो रही देरी पर कड़ा रुख अपनाया है। जस्टिस गौतम बाधुड़ी और जस्टिस राधा कृष्ण अग्रवाल की एक खंडपीठ ने राज्य और केंद्र सरकार को जमीन हस्तांतरण के मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए। नाइट लैंडिंग सुविधा की प्रगति की समीक्षा के दौरान राज्य सरकार ने बताया कि 5 अगस्त को हुई बैठक में DVOR टेक्नोलॉजी के उपकरण लगाने पर सहमति हो गई। छत्तीसगढ़ सरकार ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा बताए गए खर्च को वहन करने के लिए सहमति पत्र जारी किया है। छत्तीसगढ़ में युवा कांग्रेस ने निकाली मशाल रैली। युवा कांग्रेस कवर्धा ब्लॉक में रविवार की शाम को जिला मुख्यालय में जंगी मशाल रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में युवाओं ने अपने हाथों पर मशाल लिए भाजपा के खिलाफ नारेबाजी की। मशाल रैली के दौरान युवा कांग्रेस अध्यक्ष विधानसभा कवर्धा वाल्मीकि वर्मा ने कहा कि बलौदा बाजार की घटना में आखिर सरकार क्या कर रही थी। पहले से ही अगर सरकार सतनामी समाज की मांगों को पूरा कर देते तो ये घटना नहीं घटती। 1170 पदों पर नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती। 15 से ज्यादा डॉक्टर्स भी होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर के अंबेडकर अस्पताल में 700 बेड के नए
इंटीग्रेटेड मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में 520 से ज्यादा नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती की जाएगी। 15 से ज्यादा डॉक्टर भी शामिल होंगे। इनमें असिस्टेंट प्रोफेसर, सीनियर, जूनियर रेसिडेंट शामिल है। प्रबंधन ने विभिन्न विभागों से पदों की जानकारी मंगाई है। पूरी जानकारी आते ही DME कार्यालय को प्रस्ताव बनाकर भेजा जाएगा। मेहतारी वंदन का पैसा लेने वाली महिलाएं बनेंगी बीजेपी सदस्य। 70 लाख औरतों तक पहुंचेगी पार्टी। बीजेपी सदस्यता अभियान की टारगेट में मेहतारी वंदन योजना की हितग्राही महिलाएं भी हैं। इसके लिए नेता महिलाओं के घर जाएंगे और पार्टी ज्वाइन करने की अपील करेंगे। साथ ही 30 लाख से ज्यादा उन किसानों से भी संपर्क किया जाएगा जिन्होंने 3100 में धान बेचा। हालांकि संगठन से जुड़ना इस वर्ग का अपना फैसला होगा। रायपुर के दीनदयाल ऑडिटोरियम में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान की शुरुआत हुई। सबसे पहले सदस्य छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बने। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव, सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल और सभी विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। गणेश उत्सव को लेकर प्रशासन ने जारी की गाइडलाइन। पंडाल में CCTV से करनी होगी निगरानी। गणेश उत्सव को लेकर रायपुर जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की। एडिशनल कलेक्टर देवेंद्र पटेल ने गणेश उत्सव समितियों की बैठक की। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक OP शर्मा सहित जिला प्रशासन के अधिकारी और पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे। गणेश उत्सव के दौरान सभी समितियों को NGT के निर्देशों को पालन करने का निर्देश दिया। साथ ही शांति भंग नहीं करने की अपील की। बैठक के दौरान गणेश उत्सव समितियों के पदाधिकारियों से ट्रैफिक बाधित न हो, इसके लिए सड़क किनारे पंडाल नहीं लगाने को कहा। ऑटो चालकों को चेतावनी, नियमों का पालन करें वरना नहीं मिलेगी सहायता। ऑटो महासंघ ने सभी ऑटो चालकों को चेतावनी दी कि वे ट्रैफिक नियमों का पालन करें और अपनी व्यवस्था सुधारें, अन्यथा महासंघ उनकी सहायता नहीं करेगा। महासंघ की चेतावनी फफरी चौक स्थित ऑटो स्टैंड परिसर में हुई बैठक में दी गई। बैठक में अध्यक्ष कमल पांडे ने 14 अगस्त को सड़क सुरक्षा समिति की बैठक के लिए निर्णयों की जानकारी दी। इसके अलावा शराब का सेवन कर ऑटो चलाने पर सख्त प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी। डीजे और धुमाल संचालकों की बैठक। रात 10 बजे के बाद लगा प्रतिबंध। त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए डीजे और धुमाल संचालकों की बैठक कर जिले में शांति व्यवस्था स्थापित करने और यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। यातायात प्रभारी प्रवीण खलखो द्वारा यातायात शाखा में थाना कवर्धा क्षेत्र अंतर्गत डीजे संचालकों की बैठक ली। बैठक यातायात प्रभारी ने डीजे धुमाल संचालकों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशा निर्देश की जानकारी दी और नियमानुसार डीजे धुमाल संचालन करने की सलाह दी। छत्तीसगढ़ की दिव्यांग स्कूल टीचर को मिलेगा राष्ट्रपति पुरस्कार। शिक्षिका को राष्ट्रपति पुरस्कार मिलेगा। दुर्ग जिले की दिव्यांग शिक्षकों को राष्ट्रपति सम्मानित करेगी। दरअसल केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के विजेताओं के नामों की घोषणा की। 28 राज्य और 3 केंद्रीय शासित प्रदेशों के शिक्षकों का नाम शॉर्ट लिस्टेड किया गया। इसमें छत्तीसगढ़ की शारदा का नाम शामिल है। 5 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 34 पुरुष, 16 महिलाएं, 2 दिव्यांग और 1 चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड टीचर्स को सम्मानित करेंगी। 6 सितंबर को छुट्टी का ऐलान। बंद रहेंगे स्कूल, बैंक, दफ्तर। सितंबर महीने में एक और छुट्टी की घोषणा हो गई। छत्तीसगढ़ सरकार ने 2 तारीख के बाद आज 6 सितंबर को छुट्टी को लेकर आदेश जारी किया। सरकार ने इस दिन ऐच्छिक अवकाश घोषित किया, जिसके चलते सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में छुट्टी रहेगी। बैंक, दफ्तरों में अवकाश रहेगा। सितंबर महीने में कई पर्व और त्योहार मनाए जाएंगे। वहीं इसे लेकर सार्वजनिक ऐच्छिक अवकाश सरकार की ओर से जारी किया गया। 22 सितंबर को होगी वन रक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा। कार्यालय प्रधान, मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख छत्तीसगढ़ के अंतर्गत वन रक्षक पदों पर भर्ती हेतु लिखित परीक्षा 22 सितंबर को आयोजित की जाएगी। व्यापम के अधिकारियों ने बताया कि विभागीय शारीरिक दक्षता परीक्षण उपरांत पात्र अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र के लिए छत्तीसगढ़ व्यापम वेबसाइट के लिंक में जाकर पंजीयन करना आवश्यक होगा और परीक्षा जिला का चयन करना अनिवार्य होगा। कांग्रेस कार्यकर्ता भूपेश बघेल के खिलाफ खोल सकते हैं मोर्चा। सनी होरा को बड़े पद सौंपने का मामला। विधानसभा चुनाव के बाद से ही जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ पार्टी को प्रदेश में लगातार बड़े झटके लग रहे हैं। सैकड़ों कार्यकर्ता, दर्जनों बड़े नेता अब तक पार्टी का दामन छोड़ चुके हैं और राष्ट्रीय पार्टियों में शामिल हो चुके हैं। इसी बीच जखांच के कद्दावर नेता सनी होरा ने पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा। प्रदेश के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने उन्हें कांग्रेस में शामिल कराया, जिसके बाद उन्हें प्रदेश महासचिव के पद का प्रभार सौंप दिया। मीडिया के मुताबिक सनी होरा कुछ दिनों से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के संपर्क में थे और तीज पर्व पर भूपेश बघेल ने उनको कांग्रेस से प्रवेश कराया। चरणदास महंत बोले, छत्तीसगढ़ में बहनें सुरक्षित नहीं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने बढ़ते अपराधों को लेकर प्रदेश भर में स्थायी सरकार के खिलाफ मौन प्रदर्शन किया। राजधानी में भी कांग्रेस नेताओं ने मुंह पर मास्क और सिर पर काली पट्टी बांधकर विरोध किया। महंत ने कहा कि एक महिला से 9 लोगों ने गैंगरेप किया। जांच दल बनकर
जब महिला से मिलना चाहे तो महिला को किडनैप कर लिया। पिछले 8 महीनों से 6000 से अधिक छेड़छाड़, 600 से ज्यादा बलात्कार की घटनाएं हुई। बहनों के त्योहार आने वाले हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में बहनें सुरक्षित नहीं हैं। छत्तीसगढ़ में 32 लाख का गांजा जब्त, इंटरस्टेट गैंग से जुड़े हैं तार, ओडिशा से तस्करी का हुआ खुलासा। गोरेला पेंड्रा मरवाही ने नशे के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा किया। पुलिस ने गांजा तस्करी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह को पकड़ा। कुल 5 तस्कर को पुलिस ने गांजा तस्करी करते रंगे हाथों अरेस्ट किया। इनके पास से 32 लाख का गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने कुल 7 मोबाइल और 2 गाड़ियों को सीज किया। पुलिस ने खुलासा किया कि गांजे की तस्करी में गिरफ्तार सभी 5 आरोपी ओडिशा के मलकानगिरी से गांजे की खेप को लेकर आ रहे थे। मुखबिर की सूचना पर इनकी गिरफ्तारी हुई। छत्तीसगढ़ में लुटा मानसून, इन 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। छत्तीसगढ़ में बारिश से राहत मिलने के बाद उमस बढ़ गई है। कई लोगों ने घरों में कूलर का इस्तेमाल करना शुरू किया है। हालांकि कुछ देर की राहत के बाद मौसम फिर से सक्रिय हो रहा है। मौसम विभाग ने जल्द ही 11 जिलों में बारिश की संभावना जताई। मौसम विभाग ने 4 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 7 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया। इस बीच राज्य की राजधानी रायपुर में आज धूप खिली हुई है। पूर्वानुमान के अनुसार अगले 2 दिनों में रायपुर और राज्य के अन्य हिस्सों में सीमित बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ सिख समाज के सिनेमा पर संचालकों की चेतावनी। छत्तीसगढ़ में भी कंगना रनौत की फिल्म का विरोध किया जा रहा है। प्रदेश के सिख समाज ने कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी का विरोध किया। सिख समाज ने प्रदेश के सभी सिनेमाघरों को चेतावनी दी। सिख मिशन छत्तीसगढ़ के प्रमुख गुरमीत सिंह सैनी ने प्रदेश के सभी सिनेमा हॉल, थिएटर मॉल में चल रहे आईनॉक्स के संचालकों को पत्र लिखा। पत्र में गुरमीत सिंह ने अपील की कि सिख धर्म विरोधी और सिख समाज विरोधी फिल्म इमरजेंसी को अपने सिनेमा हॉल, थिएटर मॉल के आईनॉक्स में प्रदर्शित न करें। छत्तीसगढ़ में शराब बियर के दाम 160 रुपए तक बढ़े। छत्तीसगढ़ में शराब की कीमतों में 160 रुपए तक का इजाफा। अलग अलग ब्रांड के क्वार्टर की कीमत 40 रुपए तक बढ़ गई। वहीं बियर का रेट 30 रुपए बढ़ा। प्रदेश में 6 माह में दूसरी बार शराब के दाम बढ़े। शराब की बढ़ी हुई नई दरें भी लागू हुई। इससे पहले अप्रैल में शराब के दाम बढ़ाए गए थे। इसके बाद पीने वाले निराश हैं। उनका कहना है गरीब आदमी कहाँ जाएगा, आदत तो डलवा दी है, पीते खाते हैं, बहुत ज्यादा परेशानी है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 9 नक्सलियों को मार गिराने का दावा किया। छत्तीसगढ़ में फिर सुरक्षा कर्मियों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने बताया कि अब तक 9 नक्सलियों को मार गिराया। घटनास्थल से इन नक्सलियों के शवों के साथ SLR राइफल्स, 303 राइफल्स और 315 बोर राइफल्स बरामद करने की बात कही। मुठभेड़ दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले के बॉर्डर के बीच हुई। जानकारी के मुताबिक पश्चिमी बस्तर डिवीजन में माओवादियों की उपस्थिति की खबर मिलने के बाद पुलिस की कई टीमें सर्च ऑपरेशन पर पहुंची। बांग्लादेश ने रचा इतिहास, पाकिस्तान को 6 विकेट से दी मात। बांग्लादेश ने पहली बार पाकिस्तान को 2-0 से टेस्ट सीरीज हराकर इतिहास रचा दिया है। रावलपिंडी मैच ने पाकिस्तान ने पहली पारी में 274 रन बनाए, जिसके जवाब में बांग्लादेश की पहली पारी 262 रन पर सिमट गई। अपनी दूसरी पारी में पाकिस्तानी टीम केवल 172 रन बना सकी। चौथी पारी में बांग्लादेश ने महज 56 ओवर में 4 विकेट खोकर 185 रन का लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया। बांग्लादेश ने पहला टेस्ट 10 विकेट से जीता था। BSNL ने कर दिया खेल, जियो, VI और एयरटेल सब फेल। BSNL ने 54 दिनों की वैधता वाला 599 रुपए का प्लान पेश किया, जिसमें हर दिन 3 GB डेटा मिलेगा। प्लान के तहत सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग, प्रतिदिन 100 SMS मिलेंगे। डेटा लिमिट खत्म होने के बाद इंटरनेट की स्पीड 40 kbps तक घट जाएगी। इस प्लान के साथ ग्राहकों को Zing म्यूजिक, BSNL ट्यून्स, गेम्स ऑन, एस्ट्रोटेल ऐप्स का मुफ्त एक्सेस मिलेगा। इस प्लान ने VI, एयरटेल और जियो की टेंशन बढ़ा दी है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।